क्योंकि ना उनको किसी का डर होता है और ना किसी से गर्ज होती है। वो जो कुछ बोलते हैं सच्ची बोलेंगे। सच्चे वचन और मिठी ओ बाणी। एक सुथरा फकीर होया है लाहौर साइड में। वो जो बात कहता था रमज में कहता था दुनिया को समझाने के लिए। तो कहते एक बार वो सफर में जा रहा था, कहीं धर्मशाला में रुका। उस जगह रिवाज था जब शादी होती लड़का और लड़की को वहाँ ले जा के धोख मारते, पूजा पाठ करते, कुछ चढ़ावा देते। वहाँ को सुथरा फकीर रुका था और कोई बारात गई वहाँ, उन्होंने धोख मारी, पूजा पाठ करे। जो पुजारी था उसको पैसे दिए, कुछ पतासे दे दिए। अब पुजारी ने पतासे तो उसको दे दिए, भी कोई मुसाफिर है खा लेगा, और पैसे जेब में डाल लिए। फिर वो आशीर्वाद देता, लड़के को कहने लगा तू जुगो जुग जिंदा रहेगी। लड़के को क्या तू भी जुगो जुग तक जिंदा रहेगा। वो सूत्रा कहने लगा भी मेरे से ले जाओ आशीर्वाद। लड़का और लड़की को खड़े कर दिए ले जाके। लड़के को कहने लगा तू मरेगा, लड़की को क्या तू भी मरेगी। वो सारे कहने लगे अच्छा आशीर्वाद देता है। वो कहने लगा झूठ बोलने के लिए पुजारी थोड़े हैं, जुगो जुग बताओ तुम जिंदे रहोगे के मरना तो है सब, नहीं मैं क्यों झूठ बोलूं। तो वहां से कहावत चल पड़ी कोई मरे कोई जीवे, सुथरा घोड़ पतासा पीवे। तो बस झूठ नहीं बोलेंगे, ये निशानी है संतों की। सच्चे वचन और मीठी हो बाणी। मीठी ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे, आप ही शीतल होए। जब वो बोलेंगे उनके अंदर तो अमृत बरसता है। जो हवा कूलर में से होके आती है ठंडी होती है ना, इसी तरह संत फकीर है। वही बात आप कहेंगे कोई सुन के राजी नहीं, और वही बात संत कहेंगे तो दिल करता उनकी बात सुने, क्योंकि उनके अंदर सच्चाई है और उनको क्रोध नहीं आता। अगर क्रोध आ भी जाए तो स्वामी जी आगरे वालों ने लिखा है कि संतों का क्रोध भी दाती है, दात मिलती है, और दुनिया का प्यार ही गाती है। जैसे पानी कितना ही उबला हो आग को तो बुझा देता है ना, इसी तरह ही है। हाँ जी। जग के अंधेरों से बाहर निकल कर सच चले बने भक्ति में चल कर, भक्ति में चल कर। जग के अंधेरों से बाहर निकल कर सच चले बने भक्ति में चल कर, भक्ति में चल कर। आत्मा का सतगुरु से मिलन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा सतगुरु का भजन कर ले। आत्मा का सतगुरु से मिलन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा सतगुरु का भजन कर ले। जग के अंधेरे से अपा सारे अंधेरे में। हाँ अपा कह देंगे अंधेरे में क्यों है, रोशनी है। नहीं ये रोशनी नहीं, ये तो रोशनी है तो अपा देखते हैं चांद तारों की रोशनी है या दिन में सूरज की रोशनी है। अगर घुप अंधेरा हो तो आंखों वाला आदमी अंध आदमी एक बराबर ही है। मगर संत फकीर जब आंख बंद करते तो उनको सारी सृष्टि का पता है, किस जगह क्या कुछ हो रहा है। अपन आंख बंद करते हैं तो अंधेरा नजर आता है। स्वामी जी ने लिखा जग में घोर अंधेरा भारी, तन में तम का वासा। तम कहते हैं अंधेरे को, कहते इससे बाहर निकल। जब बाहर निकल गया तो आत्मा और परमात्मा का मेल हो जाएगा, आत्मा परमात्मा बन जाएगी। अब कहते हैं ना आत्मा सो परमात्मा। हर एक की आत्मा परमात्मा नहीं है, जिसने अपनी आत्मा परमात्मा से मिला ली वो परमात्मा बन गया। हाँ जी। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। डोली जब तेरी
निकाली जाएगी, डोली जब तेरी निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, डोली जब तेरी निकाली जाएगी, डोली जब तेरी निकाली जाएगी। ये जो भजन है ये उनके लिए है जिनको नाम नहीं मिले, संत नहीं मिले। कहते जब अंत समय आएगा, पूज्य अमनेश साहब जी क्या करते हैं कि जब जन्म होता है तो 3 बातें लिखी जाती है। इसने किस जगह मरना है, कितना बजे मरना है और किस जरिए से मरना है। जब तक तीनों बातें नहीं मिलती आदमी मरता नहीं। कबीर साहब ने लिखा कहाँ जन्मे हो, कहाँ पढ़े हो, कहाँ लड़ायो लाड, ना जानो किस जगह कहाँ रूड़ेंगे हाड। और जो प्रेमी है थोड़ा बहुत ही भजन बंदगी करते हैं, उनको पहले पता चल जाता है। कैमरी मंगाड़ी सुना होगा, कैमरी मंगाड़ी, वहाँ पर कोई परिवार है, वो माता डी ब्लॉक में उन्होंने कमरा भी ले रखा है। अब तो चौड़ा छोड़ के वो बेटों ने नाम नहीं लिया था, जो थोड़े पैसे वाले थे। खैर वो जाया करती, वो बेटे उससे मजाक करा करते कि हमारी माँ तो भक्तनी बनाए। तो उसने 1 महीना पहले कह दिया कि मेरा 1 महीना रह गया, महीने बाद मरूंगी। फिर उसने किया मेरे 15 दिन रह गए, फिर उसने क्या मेरा 1 हफ्ता रह गया। बहुओं को कहने लगी मेरा नया सूट बना दो, नया सूट पहन के जाऊंगी। उन्होंने समझा कि ते डेरे जाएगी सत्संग पर। 2-4 दिनों में उन्होंने बना दिया, कल पहन ले। वो कहने लगी नहीं परसों तुम पिरा दियो। वो कहने लगे हम क्यों पिरा दे, आप ही पहन के आपको पिराना पड़ेगा। जिस दिन उसने चोड़ा छोड़ना बेटों को कहने लगे कि आज घर रहना, आज मैं जाना है। वो फिर भी मजाक करने लग गए। जब टाइम हो गया तो उसने कहा अब मैं जा रही हूँ, मेरे बाद कोई पंडित नहीं बुलाना और कोई हरिद्वार गंगा जी नहीं जाना, बस बुला के सत्संग करवा देना। वो अच्छी भली है। और जो टाइम बताया उसने चोड़ा छोड़ दिया। उनका रिश्तेदार डेरे में रहता है साधु, उसको फोन करा भी ऐसे करके सत्संग करवाना है। उस दिन मैं लालपुरा डेरे में था, इनामी टिब्बा। उन्होंने मेरे को फ़ोन करा, मैं कहा चलो हम चले गए। अब उनको पता नहीं था भी सत्संग किसको कहते हैं। इधर तो डेरे से बुला ले हमारे को और उधर वो रंगे कपड़े वाले बुला ले, कितने ऐसे स्टेज लगा दी। एक स्टेज ऐसे लगा दी, सारे साधु बैठे वो ऊपर। अब मैं क्या, अभी जितनी देर सत्संग चलता है कोई बीड़ी ना पीना। अब उन साधुओं को बीड़ी पीने की आदत। कुछ देर तो बैठे वो, उनका जो मुखिया था वो चुपके से उठा सत्संग में से, टेंट लगा था वो कनात, उसके पीछे जाके उसने बीड़ी लगा ली। लगाते ही मैं किसी को पता तो लग गया। मैं एक प्रेमी को क्या, मैं कहा पीछे कोई बीड़ी पीता जो तुम्हारे, उसके जाके मैं कहा तो यहाँ क्यों पीता। वो बेचारा तोड़ के आके फिर बैठ गया। 1.5 घंटा सत्संग होया। पहले तो वो लड़के मानते नहीं थे। जब सुनाया अभी नाम लेने वाले कैसे जाते हैं, डोली जब तेरी निकाली जाएगी बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। बाद में वो सारे इकट्ठे हुए, वो लड़के रोने लगे कि हमारी माँ तो संत थी। ऐसे तो संत बताता है। तो जब मौत आती है आत्मा के साथ क्या बीतता है, आत्मा कहाँ जाती है। ये तो पुजारी लोग जो है ना दुनिया को चक्कर में डाल रखे हैं कि वो बैकुंठ गया, वो स्वर्गों में गया,
हमारे प्रेमी कहते हैं वो सचखंड गया, वो इनामी गया, कोई गारंटी है? किसको पता है कहाँ गया वो, कि वैसे ही बोल दिया? नहीं नहीं, ये बातें बड़ी गहरी है। पुजारी लोगों ने कमाई का होता है वो 1 नंबर कोठी में जब मैं रहता था, एक प्रेमी आया, वो कहने लगा जी ये मेरा भाई है, पहली बार ही आया है। मैं वैसे ही पूछ लिया भाई क्या करता है ये, कि जी राम बाग में नौकरी करे। मुसाना में आजकल जो कब्र होती है ना शहरों में, वहाँ वो होता है कि राम बाग में नौकरी करे। मैं तो वैसे ही पूछा भी कैसे है, कि जी आजकल तो मंदा ही चल रहा है, भी कम मरते हैं, वो झाड़ू खड़ा रखते भी, कोई मरा तुम्हारे आमदन हो गए तो ये है। और जब कोई उनके तो वो मर गया, फिर कहेंगे कि उसके नाम की गौदान कर, वो फलाना कर। गर्मिया में कहेंगे पंखा करो दान, तारा बूढ़िया गर्मी में रहे। सर्दी में कहेंगे रजाई दो, ये दो वो दो। किसी को कोई पता नहीं। तो अब गौर से सुनो, बताता हूँ कि मर के आत्मा कहाँ जाती है। थोड़े से लेट हो, कोई बात नहीं, आगे 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 आ जाओ किसी तरह। हाँ सुनो गौर से, कि जब आदमी मरता है तो आत्मा जाती कहाँ है। ऐसे मौके पर पूज्य मैनेजर साहब जी जब सत्संग करते थे तो बहुत ही खोल के समझाते थे, क्योंकि हम सत्संग में बैठ जाते हैं, गौर से तो सुनते नहीं। इसको समझाने के लिए संतों ने सारा संसार जो है, सारे जीव 4 हिस्सों में बांटे हैं, 4 हिस्सों में। पहला हिस्सा वो है जिनको कोई सतगुरु नहीं मिले। जब उनकी मौत आती है तो धर्मराज की तरफ से जमदूत आते हैं, चाहे वो तैयार है चाहे नहीं है, उनके साथ जाना पड़ता है। जाके उसको पेश करते हैं धर्मराज के आगे। वहां भी कचहरी लगती है। उस जगह पर कोई गवाह नहीं चाहिए, कोई सबूत नहीं चाहिए। मोटी मोटी बात मैं समझाता हूँ, क्योंकि नहीं तो लंबा विषय बन जाएगा। उसका फिर देखा जाता है हिसाब किताब। जिसने सारी उम्र पाप करे हैं उसको नरकों में भेज देते हैं, जिसने सारी जिंदगी पुण्य करे हैं उसको स्वर्गों में भेज देते हैं। जिसके पुण्य और पाप बराबर होते हैं उनको दोबारा संसार में आना पड़ता है, मतलब आदमी का चूड़ा मिलता है। जो स्वर्गों में गए हैं, जितना पुण्य करे उसका फल जब खत्म हो जाता है, 1 मिनट नहीं रहने देते, उसको संसार में आना पड़ता है और उसको आदमी का चूड़ा मिलता है। और जो नरकों में गए उनको सजा मिल गई, वो सजा भुगत के वो दोबारा संसार में आते हैं, उनको आदमी का चूड़ा नहीं मिलता। पहले आत्मा घास फूस में जाती है, उसके बाद कीड़े मकोड़ों में जाती है, उसके बाद पक्षियों में जाती है, उसके बाद डांगर पशु में जाती है, आखिरी फिर गऊ का चोला मिलता है। कहते ना गऊ को मारना बड़ा पाप है, तो डांगर वही। इस बात का किसी को पता नहीं, गऊ को मारने का पाप है। पाप है तो अंग्रेज लोग भी या सारे मुसलमान सारे मारते हैं, फिर उनको ज्यादा पाप लगता है, इसका मतलब नहीं। और आखिरी को आदमी का चोला मिलता है उनको। अब पता कैसे चले भी ये आत्मा नरकों में से आई है और ये स्वर्गों में से आई है। जो आत्मा स्वर्गों में से आती है वो कुछ धर्मी होते हैं, दयावान होते हैं, पुण्य दान करते हैं। आम कह देते फलाना आदमी तो देवता वर्गा गई, कह देते हैं ना। ये पहली श्रेणी है। दूसरी श्रेणी वो है जिन्होंने नाम तो ले लिया मगर छोड़ दिया नाम, या भूल गए या वो नाई नहीं छोड़ती। उनको मौत के टाइम पर वो संत आते हैं लेके, जो जो उसने कुछ गलतियां करी है वो आप सजा देता है। जिस तरह किसी का बेटा गलती करता है तो माँ बाप आप पीट लेते हैं, अगर वो बेटा ना माने
तो पुलिस वालों को पकड़ा के कहेंगे इसको ज्यादा नहीं मारना, डराना है इसको। इसी तरह सतगुरु करता है। यह दूसरी श्रेणी है। तीसरी श्रेणी वो है जो रोज भजन बंदगी करते हैं, सिमरन पर बैठते हैं, आत्मा चाहे चढ़ाई नहीं करती उनकी, उनको पहले पता चल जाता है। जिस तरह अभी बताया उस बीबी के बारे में, वो तो दूर की बात है, महमदपुर गांव में रामलाल खाती सारे ही जानते हैं। वो जोड़ा छोड़ गया, महमदपुर की बात है, पुराना प्रेमी पूज्य मस्ताना जी से नाम लिया था। सारे रोड लग गए, ये काम छोड़ गया तू बेचारे, ये छोड़ गया, ये करना था, ये करना था। पूज्य मस्ताना जी कहने लगे जा वो पिटका मुका के आ, तेरे को 2 साल के लिए वापस भेजते हैं, 2 साल बाद ले जावांगे। वो दोबारा जिंदा हो गया, घर वालों के साथ लड़ा कि तुम तो दुश्मन हो मेरे, मैं तो ऐसे देश में चला गया था, आने को दिल नहीं करता था। फिर वो फतेहाबाद डेरे में रहा। जब उसके बाद याद आता है, आ जाती तो रोन लग जाता, अब पता नहीं मैं कद मरूंगा, दिल करता उड़ के चला जाऊंगा। यह तीसरी श्रेणी है। चौथी श्रेणी वो है जो रोज रोज अभ्यास करके शरीर में से निकलते हैं, शरीर में आ जाते हैं, जिसको कबीर साहब ने कहा ऐसी मरनी जो मरे दिन में 100 बार। जब मर्जी शरीर में आ गया, जब मर्जी शरीर में से निकल गया, उनको मरते दफा कोई तकलीफ नहीं होती। वो शरीर इस तरह छोड़ देते जैसे कोई पुराने कपड़े उतार के रख देता है। तो अभी इसने बोला ना बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। ये तो नौकरों के लिए है, जिन्होंने नाम ले लिया, भजन बंदगी करते, उनको कोई चिंता नहीं, कभी ले जाए सतगुरु। हाँ जी। चर सिकंदर का यहाँ पर रह गया, चर सिकंदर का यहाँ पर रह गया, करते दम लुकमान भी यूं कह गया, यह घड़ी हरगिज़ न टाली जाएगी, यह घड़ी हरगिज़ न टाली जाएगी। दिन मुहूर्त पे उठा ली जाएगी, डोली जब तेरी निकाली जाएगी। सिकंदर का यहाँ सब रह गया, सब खजाना रह गया ना। मरते दम लुकमान भी यूं कह गया। वो घड़ी कहते कोई राजा था, रात को सपना आया उसको, यमराज आया, कहने लगा राजा कल शाम को 5 बजे मैं तेरे को लेने के लिए आऊंगा और तू तैयार रहना, तेरी उम्र अब खत्म होगी। जब सुबह राजा उठा, मंत्री संतरी विद्वान ज्योतिषी सब बुलाए, उसने अपना सपना बताया। सारे कहने लगे अगर ऐसा है तो आपको जाना पड़ेगा। वो कहने लगा नहीं मैं मरना नहीं चाहता, इसका कोई इंतजाम करो। सारे कहने लगे भी क्या इंतजाम करें, जो आया उसने तो मरना ही है। जब देखा भी कोई इसका समाधान नहीं करते, राजा कहने लगे मैं तो शाम को 5 बजे मरूंगा, या तो इसका मेरा कोई करो इंतजाम, नहीं तो 12 बजे तक आपको गोलू पिटवा दूंगा सबको। भी मेरा ये छोटा सा काम नहीं कर, उसको तो छोटा सा ही लगे वो काम है। उन्होंने कहा भाई समस्या नहीं खड़ी होगी। उनमें एक बुजुर्ग ज्योतिषी था, वो कहने लगा राजा संत फकीर कहते हैं, वेद शास्त्र कहते हैं कि मौत की वो जगह निश्चित होती है जहाँ मरना है। तो अगर तेरे को यमराज ना कहता तो तू अपने महलों में ही होना था। अब तू ऐसी जगह चला जा जहाँ तेरे को नहीं होना चाहिए, और यमराज यहाँ तेरे को ढूंढता फिरेगा। और जब वो 5 बजे ऊपर टाइम हो जाए फिर आ जाना। अब राजा के बाद जच की भी बात तो ठीक है। वो घोड़े पर चढ़ा, दौड़ना शुरू कर दिया। शाम तक वो अपनी हद से ही बाहर निकल गया, जंगल में चला गया। वो जब घोड़े से उतरा तो क्या देखे, यमराज खड़े आगे। उसको कहने लगा अभी 5 बजने में कुछ मिनट बाकी है,
राजा एकदम घबरा गया, कहने लगा 5 बजने वाले हैं, तू यहाँ क्या करता? तेरे को तो मेरे महलों में होना चाहिए था, तू क्या 5 बजे लेना आऊंगा? कहने लगा नहीं नहीं, तेरी मौत यहाँ लिखी है। रात ये सारा नाटक यहाँ बुलाने के लिए मैंने रचा था, मेरे को पता था तो पूछेगा, और वो तेरे को ये स्कीम बताएंगे। बात करते करते 5 बज गए और उसके प्राण खींच लिए उसने, घोड़े से गिर गया वो। तो कहते वो घड़ी हरगिज ना टाली जाएगी। हाँ जी। उन हकीमों से कहो यूं बोल कर, उन हकीमों से कहो यूं बोल कर, दावा करते थे किताबें खोल कर, यह दवा हरगिज न खाली जाएगी। दो हकीम ऐसे हुए हैं, धनत्तर और लुकमान। वो कहते थे अगर कोई आदमी मरने वाला है तो हमारे पास लाओ, हम नहीं मरन देंगे, अगर कोई मर गया तो उसको भी जिंदा कर देंगे। कहते हैं ना, राजा परीक्षित होया है, शायद अर्जुन का पोता था, मेरे ख्याल पोता या प्रपोता, चलो, तो उसको ऋषि ने श्राप दे दिया था। चलो बात तो लंबी चौड़ी है, अपन तो मतलब लेना है कि आज से 8वें दिन ये तक्षक नाग के लड़ने से मर जाएगा। जब उसको पता चला तो 8वां दिन चल रहा है, तक्षक नाग आदमी का रूप धार के जा रहा है उसको डंक मारने के लिए, और उधर वो वैद्य जी अपनी दवाई वाली संदूकड़ी लेके चल रहा है। तक्षक नाग कहने लगा, वैद्य जी कहाँ जा रहे हो? के राजा परीक्षित के पास। क्यों? कि आज उसको तक्षक नाग लड़ेगा और वो मर जाएगा, और मैं अपनी दवाई लगा के उसको जिंदा करूंगा। उसने कैसी क्या करामात है मरे हुए को जिंदा करने की? कहने लगा है करामात। वो कहने लगा मैं ही तक्षक नाग हूँ, बहुत जहर है मेरा। कहने लगा कोई बात नहीं, तू भी चल मैं भी चलता हूँ। उसने क्या जहर दिखाऊं? कि हाँ, उसने एक पेड़ के डंक मारा, एकदम वो राख बन गई सारी। कहने लगा देख मेरा जहर। वो कहने लगा मेरी भी दवाई देख। सारी राख इकट्ठी करके मंत्र मार के उसके ऊपर घेरी, वो दोबारा हरा भरा हो गया। अब तक्षक नाग ने किया ये तो वाकई में बचा लेगा। कहने लगा क्यों जाता है तू उसके पास, क्यों जान बचाता है? कि उसको दोबारा जीवन दान दे के धन लूंगा उससे। वो कहने लगा तेरे को धन वैसे ही मिल जाए तो? कहने लगा फिर क्या करूंगा जाके मैं? कहने लगा ये दरख्त की जड़ खोद, जब खोदी तो धन मिला बहुत। कहने लगा ले जा और जा तू अपने घर, मेरे को अपना काम कर दे। तो ऐसे ऐसे वैद हुए हैं। जब उसकी खुद की मौत आई तो उसको दस्त लग गई, बहुत दवाई ले दस्त ना बंद हुए। उसने अपनी माँ को किया, थोड़ी दवाई उसने नहर में गिरी, समुद्र में गिरी, सारा पानी जम गया, चाहे चाकू से काट लो। कहने लगा माँ देख मेरी दवाई इतना काम करती है, पानी जम गया मगर मेरे दस्त बंद नहीं होते क्योंकि अब मेरी मौत आई है। उन हकीमों से कहो यूं बोल कर, दावा करते थे किताबें खोल कर, पर वो दवा हरगिज ना खाली जाएगी। क्यों गुलों पर हो रही गुलनिसा, क्यों गुलों पर हो रही गुलनिसा, पीछे माली है खड़ा हो खबरदार, मार कर गोली गिरा दी जाएगी।
में पक्षी होते ना, वो फल खाते हैं, मेवे कोई अमरूद है, सेब है, कुछ भी। अब उसको ये नहीं पता भी माली के हाथ में गुलेल है, वो बना के रखता है, वो तो अपने धुन में खा रहा है, और माली उसी टाइम गुलेल वो गोली मारता है, घेर लेता है नीचे। दादू साहब कहते जो जो दादू पग धरे तहाँ काल का फंद, सिर ऊपर साधे खड़ा अज होना चेते अंध, के अंधा है ये तो संतों की बात नहीं सुनता। भी तू आगे की तैयारी कर या सोच भी एक दिन जाना है, जाने की बात चला के तो देखो, मरने की बात उसी टाइम कह देगा। अशुभ बात क्यों बोले, अरे अशुभ बात नहीं है तो शुभ ये, पर ये बात खारी लगती है सबको। भी जाना तो है, अगर मान भी ले भी हाँ भी जाना है, तो फिर इसने सोचना था जाना किस जगह है, वहाँ रहने के लिए कोई ठिकाना है कि नहीं, खाने के लिए राशन पानी है कि नहीं, वहाँ मदद कौन करेगा, इसके बारे में सोच ही नहीं रहा। क्यों गुलों पर हो रही बुलबुल निसार, क्यों खुश हो रही है, पीछे माली है खड़ा हो खबरदार। हाँ जी। ऐ मुसाफिर क्यों पसरता है यहाँ, ऐ मुसाफिर क्यों पसरता है यहाँ, यह किराए पर मिला तुझको मकान, कोठड़ी खाली करा दी जाएगी, कोठड़ी खाली करा ली जाएगी। सारे मुसाफिर। हाँ, पूज्य अमृत साहब जी सुनाया करते, इब्राहिम बादशाह होया है तो कई बार उसके ख्याल आया मालिक से मिलूं, मालिक की भजन बंदगी करूं। अब कहते हैं भी 1.25 मन फूल बिछते थे रोज उसके पलंग पर ताजे, उस पर सोता था वो। मालिक ने देखा इतना ऐश करता ये, ऐसे मालिक थोड़ा मिलता है। अब उसको समझाने के लिए नौकर ने फूल बिछाए थे, और वो परमात्मा आ गया कोई और साधारण आदमी का रूप धार के, और बादशाह खड़ा और उसके सामने वो सो गया, उस पर सो गया। तो बादशाह को बहुत गुस्सा आया, वो कहने लगे इसके 100 कोड़े मारो, मेरे पलंग पर सो गया ये। अब जैसे उसके मार पड़े और वो हंसे, बादशाह ने कहा तेरे मार पड़ती है तू हंसता है, क्यों हंसता है? वो कहने लगा मैं इसलिए हंसता हूँ, मैं तो 5 मिनट सोया हूँ और 100 कोड़ों की सजा मिली है, जो इस पर रोज सोता है उसके कितने कोड़े लगेंगे। और बादशाह एकदम बात तो इसकी ठीक है, इतना कह के वो लोप हो गया। कुछ दिन बादशाह के बाद याद रही, फिर भूल गया वो। एक दिन फिर आधी रात को उसके महलों में कोई आदमी फिरता है। बादशाह ने देखा, कहने लगे तू कौन है, क्या करता है आधी रात को महलों में? वो कहने लगा मेरा ऊँट गुम हो गया, वो ढूंढता हूँ। वो कहने लगा ऊँट कदे छत पर मिला है? वो कहने लगा मालिक भी कभी 1.25 मन फूलों पर मिला है, तू मालिक से मिलना चाहता है? इतना कह के फिर अलोप हो गया वो। कुछ दिन बादशाह की याद फिर भूल गया। एक दिन बादशाह कचहरी में बैठा था, एक फकीर आ गया, उसके सिर पर बिस्तरा है और इधर उधर देखता है कमरों की तरफ। बादशाह ने कहा कौन है तू, क्या देखता है? उसने कहा जी मैं तो मुसाफिर हूँ, इस मुसाफिर खाने में एक रात काटनी है, देखता हूँ बिस्तरा कहाँ बिछाऊं। वो कहने लगे जो मुसाफिर खाना की ओर कि जो तो महल है, किसके के मेरे, तेरे से पहले कौन थे इन महलों में? वो कहने लगे मेरे पिताजी। उससे पहले कौन था? कि मेरे दादाजी। तेरे बाद कौन रहेगा? कि मेरा बेटा। कहने लगे इतने आदमी बदल गए, मुसाफिर खाना नहीं तो और क्या है? ए मुसाफिर क्यों पसरता है यहाँ, हम पसरे बैठे हैं, जाना तो याद ही नहीं किसी को। बड़े बड़े होके चले गए जिन्होंने वरदान लिया था तप करके कि ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना मैं अंदर मरूं,
ना मैं बाहर मरूं, ना मैं ऊपर मरूं, ना मैं नीचे मरूं, ना आदमी से मरूं, ना जानवर से मरूं। या दिन है या रात है, या आदमी मारेगा या जानवर, मतलब सारे वरदान ले लिए। जब उसकी मौत का टाइम आया तो मौत का फरिश्ता नरसिंह रूप धार के आ गया। नरसिंह नर कहते हैं आदमी को, सिंह कहते हैं शेर को। आपने फोटोओं में देखा ही होगा, ना वो आदमी ना और दिन छिपने वाला था, और वो दरवाजे में बारने में लेके बैठ गया अपने गोडा पर। वो कहने लगा देख, ना अब दिन है ना अब रात है, ना मैं आदमी हूँ ना मैं डांगर हूँ, ना तू ऊपर है ना तू नीचे है, मेरे गोडा पर है, ना दिन है ना रात है। इतना कह के पेट फाड़ के मार दिया उसको। ए मुसाफिर क्यों पसरता है यहाँ, ये किराए पर मिला तुझको मकान, और कोठड़ी खाली करा ली जाएगी। हाँ, और बोले ना फिर। हाँ, माइक ही ले ले बस, बैठे बैठे बोल।